डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे वो MBPSC का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे PEB या फिर व्यापम का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम को कवर करके हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ख़ास तौर पर MBPSC में प्री प्लस मेंस है ना, दोनों का सिलेबस कवर करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जो परिचय है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद से हम जो मध्य प्रदेश का गठन या फिर पुनर्गठन, इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। तो यदि दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो पहले हम इसके अन्य नाम है जो है ना, अन्य नाम या फिर उपनाम हम बोलें, वो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश या फिर हृदय प्रदेश, हृदय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब आप भारत का नक्शा देखते होंगे, ठीक है, तो उसके बीचों बीच मध्य प्रदेश स्थित है ना। तो बीचों बीच स्थित होने के कारण हमारे जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। ठीक है, और उसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई। ठीक है, क्योंकि ये हमारे भारत के सेंट्रल में बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों एक बात याद रखना, जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसका नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे प्रदेश का नाम दिया था। इसके अलावा यदि दोस्तों दूसरी बात करें, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है हमारे मध्य प्रदेश को, तो सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। अब ये सोया प्रदेश के पीछे क्या कारण है, तो जैसे सोया प्रदेश से मतलब है दोस्तों सोयाबीन, है ना, सोयाबीन की जो फसल होती है या फिर खेती होती है, ठीक है, सोयाबीन। तो एक्चुअली दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण देश का लगभग 60 से लेकर 70% तक प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का हमारे मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि हमारे प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, सोया से मतलब सोयाबीन से, आपको एक बात याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा यदि तीसरा पॉइंट दोस्तों देखें तो बोला जाता है नदियों का मायका, नदियों का मायका। देखिए दोस्तों, जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, सैकड़ों नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से निकलकर जितनी भी नदियाँ हैं सारी अदर स्टेट में आती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से निकलती है सोन, ठीक है, तो ऊपर चली जाती है, बिहार में गंगा से मिल जाती है, नर्मदा निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र और ये गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ताप्ती निकलती है, यहाँ से बेतवा वगैरह निकलती है, यमुना में मिल जाती है। ऐसी तमाम तरीके की नदियाँ हैं, ठीक है, जो हमारे मध्य प्रदेश से निकलती हैं और दूसरे स्टेट में जाती हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट को फ़ायदा पहुँचाती हैं, है ना। तो इसी कारण बोला जाता है नदियों का मायका, क्योंकि मैक्सिमम नदियों का उद्गम होता है हमारे मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो एक ही हो गया। इसके अलावा हीरा प्रदेश, हीरा प्रदेश, तो आपको पता होगा दोस्तों, एकमात्र हमारा मध्य प्रदेश है जिससे हीरे का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, खासतौर पर पन्ना में। ठीक है, पन्ना में हमारे यहाँ हीरे की खदानें, यहाँ से हीरा निकाला जाता है। तो इसी कारण से हीरा प्रदेश की संज्ञा भी मध्य प्रदेश को दी जाती है। इसी कारण इसी और दोस्तों पहले हमारे मध्य प्रदेश को सेंट्रल, ठीक है, प्रोविंस, ठीक है, और ब्रिटिश काल में बरार, बरार, ठीक है, इन नामों से भी मध्य प्रदेश को पहले जाना जाता था। ठीक है, अब एक और बात आपको याद रखनी है, ठीक है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता था मध्य प्रदेश को पहले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो टाइगर हैं, ठीक है, जो बाघ होता है, ठीक है, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। खासतौर पर 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक है, ये जो 3 राज्य हैं, इनमें संख्या बाघों की घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते थे, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, परंतु ये फिर बाद में कर्नाटक में ज़्यादा होगा तो ये दर्जा से छीन लिया गया। परंतु आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, शायद वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो आपको एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है,
तो ये होगा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नाम या फिर उपनाम, ठीक है। क्या क्या हुआ, एक तो मध्य प्रदेश, हैदर प्रदेश क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो भारत है उसके मध्य में स्थित है, ठीक है, और ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। दूसरी बात सोया प्रदेश, सोया प्रदेश इसलिए क्योंकि हमारे सोयाबीन जो फसल होती है इसका प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा नदियों का मायका, चूँकि हमारे मध्य प्रदेश से सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, इसलिए नदियों का मायका बोला जाता है। इसके अलावा हीरा प्रदेश, क्योंकि पन्ना है हमारे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हीरे का उत्खनन किया जाता है या फिर हीरे की खदानें यहाँ पर हैं, इसलिए हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस व बरार, ठीक है, ब्रिटिश काल में बरार के नाम से भी जाना जाता था, और टाइगर स्टेट का दर्जा पहले दिया जाता था हमारे मध्य प्रदेश को। तो ये हो गई दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नाम की बात, ठीक है। इसके अलावा और कुछ हम जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, ठीक है। तो गठन की यदि हम बात करें, बनकर कब तैयार हुआ, तो 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ था या फिर गठन हुआ था इसका, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम पुनर्गठन की बात करें दोस्तों, ठीक है, पुनर्गठन मतलब दोस्तों जब हमारा मध्य प्रदेश बना था, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में छत्तीसगढ़ भी ऐड था, ठीक है। यदि हम बात करें दक्षिण पूर्व वाले एरिया में, इस वाले एरिया में हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे, ठीक है। परंतु 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से जो अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का स्वरूप दिखता है, ठीक है, वो 1 नवंबर 2000 के बाद का है, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। तो ये बात आपको दोनों डेट याद रखनी है, ठीक है, गठन और पुनर्गठन की, ठीक है। यहाँ पर MP था, MP प्लस छत्तीसगढ़ साथ में थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। MP छत्तीसगढ़ साथ में थे और यहाँ से दोनों सेपरेट हो गए। इसके बाद यदि दोस्तों और बात करें हम मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। यहाँ पर भोपाल है मध्य में, ठीक है। आप यदि देखेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर भोपाल स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसी के अलावा यदि आप यहाँ इस वाले एरिया में देखेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर है इंदौर, ठीक है दोस्तों। इंदौर को हमारी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। देखिए दोस्तों, जैसे यदि आप देश की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है, और आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, एक बात याद रखना आपको, ठीक है ना, मिनी बॉम्बे। तो ये हो गई दोस्तों, ठीक है। और यदि हम कुछ चर्चा करें दोस्तों इसके बारे में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की थोड़े हम स्थिति जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश किस अक्षांश या फिर देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो यदि हम ये वाला देखें, ठीक है, तो 21/6 से 26/30, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। आप यदि ये सबसे साउथ वाला हिस्सा देखेंगे मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो इसके अक्षांशीय रेखा पर स्थिति है 21/6, ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ साइड तो 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और यदि हम देशांतर की दोस्तों बात करें तो 74/9 से 82/48, 74/9 से 82/48, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अब समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं दोस्तों आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। चूँकि दोस्तों हम मध्य प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी था पहले लेक्चर में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। आपने ज्योग्राफी में अध्ययन किया होगा क्या होता है अक्षांश देशांतर, ठीक है। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की, ठीक है, तो 21/6 से 26/30, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और यदि देशांतर की बात करें तो 74 9 से 82 48 है ना, 74 9 से 82 48 ये हो गया देशांतर, ठीक है दोस्तों। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो ये आपको याद रखना भी, याद कैसे रखना है, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं उस प्रकार से याद रख लेना है, ठीक है। 21 6 26 30 74 9 82 48, ठीक है। इसमें इसको पढ़ते कैसे हैं, 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट 74 डिग्री 9 मिनट 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों और आगे यदि हम चर्चा करें क्षेत्रफल की, ठीक है, तो यदि हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो जो हमारे मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश का पूरा हमारे एरिया की है ना, मध्य प्रदेश का एरिया, ठीक है। अब ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यदि हम एरिया की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या फिर एरिया, 3,08,252, ठीक है। ये वर्तमान का है दोस्तों, ठीक है। यदि हम बात करेंगे जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ये है मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 3,08,252, ठीक है, और ये 4,43,446, ठीक है। ये क्षेत्रफल है जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये दोस्तों पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिमाग में रखना है, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब क्या क्वेश्चन देते हैं ना, तो बस आपको जस्ट याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें जो हमारे मध्य प्रदेश का ये क्षेत्रफल है, ठीक है, संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 9.3% है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ मैं, जो हमारा मध्य प्रदेश आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना भाग है, 9.3%, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 9.3%, ठीक है। तो मैंने आपको एरिया भी बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है। और क्या देख लेते हैं दोस्तों, इसकी जनसंख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 6.25 करोड़ है, ठीक है, 6.25 करोड़। यदि एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 6.25 करोड़ 6,95,565, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की यदि हम जनसंख्या की बात करें, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 6.25 करोड़, ठीक है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करें 6 करोड़, ठीक है, 25,97,565, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की उत्तर से लेकर के दक्षिण की ये चौड़ाई की बात करूं, ठीक है, और पूर्व से लेकर के पश्चिम की ये जो चौड़ाई है पूरी, ठीक है, इसकी बात करूं, ये कितनी है। तो यदि हम बात करें दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण की, ठीक है, तो ये है 605 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी तो ये है 870 किलोमीटर, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण की चौड़ाई या फिर लंबाई, आप जो भी बोलें, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो ये है 605 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये पूर्व से लेकर पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूर्व की जो एक चौड़ाई है, ठीक है, या फिर लंबाई है, ये है 870 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट दोस्तों एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं या फिर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य जानकारी है और यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं दोस्तों, 52 जिले हैं, ठीक है, 52 जिले हैं, ठीक है। और जो 52वां जिला है दोस्तों, ठीक है, ये है निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी है, ठीक है, जो कि कहाँ से टूटकर बना, टीकमगढ़। कब बना, 2018 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं,
ठीक है। 52वां जिला जो है वो है निवाड़ी, 2018 में बना टीकमगढ़ से अलग होकर। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात कर लें कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में, ठीक है, कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है, राजकीय नृत्य कौन सा है, पशु कौन सा है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, यदि हम राजकीय पुष्प की बात करें, है ना, राजकीय पुष्प आपको मैं डिस्प्ले में भी दिखाते चलूँगा, ठीक है। तो राजकीय पुष्प की बात करें तो लिली, ठीक है, जो लिली है हमारा राजकीय पुष्प है, ठीक है। इसके अलावा राजकीय पशु की बात करूं, ठीक है, तो बारहसिंगा, ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजकीय पुष्प है लिली और जो राजकीय पशु है, ठीक है, वो है बारहसिंगा। इसके अलावा दोस्तों राजकीय पक्षी की बात करूं मैं, राजकीय पक्षी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है दूधराज। दूधराज आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, या फिर शाही बुलबुल, ठीक है, दूधराज भी इसका नाम है, शाही बुलबुल भी इसका नाम है, और एक और नाम है पैराडाइज, पैराडाइज इसका साइंटिफिक नाम है, फ्लाई क्लेचर, ठीक है। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं राजकीय पक्षी की, ठीक है, तो इसे दूधराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके हम यदि साइंटिफिक नाम की बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें राजकीय वृक्ष की, है ना, राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद, ठीक है, जैसे बट वृक्ष भी बोला जाता है, बट वृक्ष, ठीक है, तो बरगद हमारा राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा यदि हम बात करें फसल, राजकीय फसल, है ना, तो राजकीय जो फसल है दोस्तों वो है सोयाबीन, ठीक है, चूँकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो राजकीय फसल भी है हमारी सोयाबीन। इसके अलावा राजकीय नृत्य देखें, राजकीय नृत्य है राई, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड का है, ठीक है। इसके अलावा नाट्य की बात करें हम, राजकीय नाट्य, तो यह है माच, जो कि मालवा का है ख़ास तौर पर, ठीक है। तो राजकीय नृत्य हो गया राई, खास तौर पर बुंदेलखंड में होता है ये, ठीक है, और राजकीय नाट्य की बात करें तो माच, ये मालवा में होता है, ठीक है। इसके अलावा और दोस्तों बात करें, ठीक है, राजकीय यदि हम भाषा की बात करें तो हिंदी उर्दू दोनों हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भाषा हिंदी उर्दू, ठीक है, ये दोनों हैं। हालांकि खास तौर पर हिंदी हम देखते हैं, ठीक है, चलन में। और राजकीय गान की बात करें दोस्तों, राजकीय गान, है ना, तो मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, आपने सुना होगा गान। राजकीय यदि हम गान की बात करें तो मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। इसे लिखा किसने है दोस्तों, तो इससे मैं बता देता हूँ, महेश श्रीवास्तव, है ना, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, महेश श्रीवास्तव, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राजकीय गान की, ठीक है, मेरा मध्य प्रदेश आपने सुना होगा, ठीक है, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ राजकीय चिन्ह वगैरह थे दोस्तों, ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। राजकीय पुष्प की बात करें तो लिली है दोस्तों, ठीक है, और राजकीय यदि हम पशु की बात करें तो बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, ठीक है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करें बरगद है, फसल की बात करें सोयाबीन है, नृत्य की बात करें, ठीक है, तो राई है, राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ है, ठीक है, भाषा हिंदी उर्दू है, ठीक है, गान मेरा मध्य प्रदेश है। और एक और है मछली, है ना, जो जलीय जीव है वो है महाशीर मछली होती है, महाशीर, ठीक है, जलीय जीव यदि हम बात करें, ठीक है, तो महाशीर मछली होती है एक प्रकार की, ठीक है, वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों कितने राज्यों को टच करता है ना, तो यदि हम बात करें तो 5 राज्यों को, आपको एक बात याद रखना, ठीक है, हमारा जो मध्य प्रदेश है
विशेष तौर से 5 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा टच होती है। ठीक है, 5 राज्यों की। देखिए यहाँ पर आप यदि इस वाले एरिया में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर है यूपी या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य हो गया ये। ठीक है, यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सेकंड राज्य हो गया। आप यहाँ दोस्तों साउथ में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र है। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया महाराष्ट्र का। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, ये चौथा हो गया। और यहाँ पर है 5वें नंबर पर राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 राज्यों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से टच होती है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए मैप से देखते चलना है। आप मैप खोल लीजिए, और जब भी आप दोस्तों ज्योग्राफी का अध्ययन करें, एमपी का अध्ययन करें, खासतौर पर फिजिकल, ठीक है, तो मैप सामने रख के अध्ययन करें, क्योंकि मैप या फिर चित्रों को देखने से हमें जल्दी याद होता है। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो चित्रों को जल्दी कैच करता है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमाएं टच होती है। ठीक है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब सबसे ज़्यादा होती किससे होती है? सबसे ज़्यादा टच करता है यूपी। ठीक है, सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा टच किससे होती है, तो यूपी से हमारी सीमा टच होती है, क्योंकि देखिए ये पूरा भाग यूपी का है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पूरा यूपी बसा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा टच करता है यूपी से। और सेकेंड नंबर करता है गुजरात, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम गुजरात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो कि हमारे मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की सीमाओं को टच करती है। ठीक है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किससे टच करती है? उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम करती है गुजरात से। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों सबसे साउथ में, ठीक है, तो सबसे साउथ वाला हमारा जो जिला है, ठीक है, वो है मुरैना। ठीक है, ये देखिए आपको ये बाउंड्री दिख रही होगी, सबसे बाहर निकली हुई है ना, ये। ठीक है, तो ये इसकी सीमा सबसे नॉर्थ या फिर उत्तरी सीमा बनाती है। तो मुरैना, जो मुरैना जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है, वो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम सबसे पूर्वी सीमा देखें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे एक जिला है सिंगरौली। ठीक है, ये हमारी सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि सबसे साउथ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक जिला है बुरहानपुर। ठीक है, ये सबसे साउथ में स्थित है हमारे मध्य प्रदेश, तो साउथ की सीमा बनाता है। बुरहानपुर को दोस्तों एक और चीज़ बोला जाता है, ये सब आप नोट करते जाइए दोस्तों, है ना, फैक्ट है। दक्षिण का प्रवेश द्वार। ठीक है, सबसे साउथ वाला जिला बुरहानपुर है, और बुरहानपुर को बोला जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। ठीक है, और यदि हम बात करें सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में दोस्तों है अलीराजपुर। ठीक है, ठीक है, तो हमने बात की सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। ठीक है, सबसे यदि हम पूर्वी जिला करेंगे तो सिंगरौली है सबसे पूर्व में स्थित। सबसे साउथ या फिर दक्षिण में देखेंगे तो बुरहानपुर है। ठीक है, और सबसे पश्चिम में देखेंगे तो अलीराजपुर है। ठीक है, अलीराजपुर दोस्तों एक बात याद रखना है, इसकी जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, सबसे कम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खास तौर पर आपको एक बात याद रखना है, जो इसकी साक्षरता है सबसे कम है अलीराजपुर की। ठीक है, अब हम और चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गई, और कुछ फैक्ट कवर देख लेते हैं क्या। अब देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा है, ठीक है, आपने सुना होगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के लगभग बीच सेंट्रल से गुजरती है होकर। ठीक है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से आप देखेंगे ऐसा।
मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि कर्क रेखा हमारा जो मध्य प्रदेश है इसे दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, बिल्कुल बीच से निकलती है। कर्क रेखा क्या होती है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि यह जो कर्क रेखा है, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है इसको, आप मेरी ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं, खासतौर पर इंडियन ज्योग्राफी अभी हमारी चल रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारे भारत में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, एक बात तो ये याद रखना है। इसके अलावा 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों एक मध्याह्न रेखा है, ठीक है, मध्याह्न रेखा है, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जो कि यूपी 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो जो मध्याह्न रेखा है हमारी टाइम वाली 82.5 डिग्री, ठीक है, वो सिंगरौली से होकर गुजरती है, एक बात याद रखना है आपको, ठीक है, सिंगरौली। मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्याह्न समय रेखा, ठीक है, जो हमारी मध्याह्न समय रेखा, मध्याह्न समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे निकलती है सिंगरौली जिला, ये मैंने आपको बताया सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कुछ हम देख लें दोस्तों फैक्ट, ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम मध्य प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है, सबसे बड़ा था उस टाइम पे। परंतु जब 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सेपरेट हुए, उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का स्थान हो गया सेकंड, ठीक है, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट पे कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने क्या बताया आपको, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था या फिर जब छत्तीसगढ़ इससे जुड़ा हुआ था, तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है, परंतु छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 के बाद, ठीक है, इसका नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें जनसंख्या की दोस्तों, ठीक है, तो जनसंख्या के अनुसार हमारा जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो है 5वां, ठीक है, 6वां स्थान है, सॉरी, जनसंख्या के अनुसार हमारा स्थान है 6वां, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एरिया के अकॉर्डिंग हो गया दूसरा, ठीक है, मध्य प्रदेश के स्थान, और जनसंख्या के अनुसार हो गया 6वां, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और यदि मैं बात करूं, यदि हमारा जनसंख्या घनत्व देखें तो 236, ठीक है, 236 हमारा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो 930 है। अब देखिए ये चीज़ें हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब हम जनगणना वगैरह का अध्ययन करेंगे तो इसको वहाँ भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसमें एक हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 236 हमारा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 236 लोग। इसके अलावा जो लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो 930 से लिंगानुपात बोला जाता है। इसके अलावा यदि दोस्तों हम बात करें हमारी साक्षरता की, ठीक है, तो हमारी साक्षरता की यदि हम बात करें, ठीक है, 69.3 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 69.3 हमारी साक्षरता थी, ठीक है। यदि हम बात करें सबसे साक्षर जिला, तो सबसे साक्षर जिला था जबलपुर, ठीक है, और यदि हम सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दो चीज़ें हो गई। यदि हम बात करें दोस्तों उच्च न्यायालय की, ठीक है, आपको पता होगा हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, हर राज्य में या फिर 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, हाई कोर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो उच्च न्यायालय की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में, ठीक है, ठीक है, और इसकी 2 खंडपीठ भी हैं ना दोस्तों,
खंडपीठ। खंडपीठ मतलब इसके जो सहायक न्यायालय होते हैं या फिर उच्च न्यायालय की सहायता के लिए होते हैं उसे बोलते हैं खंडपीठ, ठीक है। तो खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, एक तो इंदौर में है, ठीक है, और एक है ग्वालियर में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। इसकी खंडपीठ है कहाँ कहाँ पर है, इंदौर में और ग्वालियर में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों विधानसभा सीटों के बारे में, ठीक है, तो विधानसभा सीट हमारे यहाँ हैं 2 विधानसभा सीटें, विधानसभा सीट तो 231 हमारे यहाँ विधानसभा सीट हैं, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा के बारे में, ठीक है, तो राज्यसभा सीटें हैं 11। इसके अलावा राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें जो हैं, ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें, तो लोकसभा सीटें 29, ठीक है। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों, 231, ठीक है, राज्यसभा सीटें हैं 11 और लोकसभा सीटें हैं 29, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से सामान्य परिचय में से आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन हम चूँकि मध्य प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, ज़रूरी है ये बात है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और यदि हम बात करें पहले हमारे जो मुख्यमंत्री, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री थे कौन, रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल हमारे फर्स्ट CM थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, रविशंकर शुक्ल। और यदि हम बात करें पहले राज्यपाल तो वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, है ना, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पहले राज्यपाल थे। तो दोस्तों लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, जो मेन हमारे सामान्य परिचय के अंतर्गत हमें पढ़ना चाहिए वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। कोशिश की है सारी चीज़ें कवर करूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जब 2011 की जो जनगणना के अंतर्गत आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम जब कवर करेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ कवर होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मध्य प्रदेश का गठन या फिर पुनर्गठन। मतलब जब हमारा मध्य प्रदेश, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम कैसा था, ठीक है। फिर जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, उस टाइम हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ तब कैसा था, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन के अंतर्गत, तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और आज से हमने मध्य प्रदेश स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छे मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। इसके अलावा क्विज़ या फिर MCQs भी डालता रहता हूँ, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।